Assalamu alaikum class. I hope you're all doing fine. Today we're going to study the gastrointestinal system, which we also call the GIT. GIT is basically a long muscular tube that starts from the mouth and ends to the anus. Okay, its main function is to take in the food, digest it, absorb nutrients, and eliminate the waste products. We will go step by step and understand how food moves through each and every part and what happens at each and every stage in the GIT. Okay, starting from GIT. GIT is the system where food is processed inside the body. This is the classical definition. It performs three main functions. It digests the food, which we call breaking down of food. Absorptions is taking nutrients into the blood, and movement is pushing food forward. So these are the three main functions of GIT which you people should remember. GIT's definition. GIT is the system responsible for digestion, absorption, and elimination of food. As I discussed earlier with you guys, it includes different organs working together in sequence. आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ कि बॉडी में हर एक चीज कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ठीक है? तो they work together in sequence. Different organs, ठीक है? Starting off with the oral cavity, which is the very first part of the GIT, ठीक है? What is the job? There is chewing of food, ठीक है? chewing of food को हम क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? mastication. mastication. आपसे अगर कोई पूछे कि ओरल कैविटी का क्या काम है तो सबसे पहले आपने कहना है कि there is chewing of food which is called mastication, ठीक है? So in oral cavity the food is chewed and broken into small particles. This process is called mastication, ठीक है? Breaking food into smaller pieces increases the surface area, ठीक है? Which makes digestion easier for us. Food is mixed with saliva which is produced by three glands: parotid gland, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. अब सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अक्सर यहाँ से एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम सबलिंगुअली रख रहे होते हैं, ठीक है? तो वो सबलिंगुअली एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. सबलिंगुअल को आप लोगों ने याद रखना है. Saliva lubricates the food and starts partial digestion. अब saliva में भी हमारे पास कुछ ऐसे enzymes होते हैं, ठीक है? जो कि हमारे पास क्या करते हैं? फूड की डाइजेशन को वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है? द फूड इज देन शेप्ड इनटू सॉफ्ट मास व्हिच वी कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं? बोलस. बोलस हम उसको कहते हैं, ठीक है? ये जो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है ना और उससे जो चीज बनती है उसको हम बोलस कहते हैं, ठीक है? जो कि हमारे पास इजीली स्वेल हो जाता है, ठीक है? क्या होता है हमारे जो माउथ के में जो मसल्स हैं या थ्रोट में जो मसल्स हैं वो इस बोलस को फिर आगे जाके बैकवर्ड, हम इसको ये नहीं कहते कि आगे, हम कहते हैं बैकवर्ड फ्लो, ठीक है? क्योंकि वो बैक से जाके नीचे जा रहा होता है, ठीक है? सो वी कॉल दैट द बैकवर्ड फ्लो. द मसल्स ऑफ द नेक एंड द थ्रोट पुश द फूड डाउनवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है? तो माउथ में हमारे पास पार्शियल डाइजेशन हो जाती है, बोलस फॉर्म हो जाता है. द मसल्स ऑफ द नेक एंड द थ्रोट पुश को बैकवर्ड और डाउनवर्ड जो है फूड को पुश कर देते हैं, ठीक है? फेरिंक्स, ठीक है? फेरिंक्स इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर. आप लोगों ने जो है अपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, ठीक है? इट्स अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट हैज थ्री पार्ट्स: नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरेंजियोफेरिंक्स, ठीक है? At this stage swallowing becomes involuntary. Swallowing हमारी पास जो है इस स्टेज पे involuntary हो जाती है, ठीक है? And we can no longer consciously control the swallowing of food, ठीक है? जब आपका जो बोलस है वो अंदर चले जाता है उसके बाद जो भी प्रोसेसेस होते हैं those are involuntary, ठीक है? The pharynx acts as a common pathway for both food and air, ठीक है? It's a common pathway for both food and air. एंड इनकी कोऑर्डिनेशन जो है, इसकी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फेरिंग्स का काम फूड में भी है और हमारे पास एयर की ट्रांसपोर्ट में भी है, ओके? वी गो टुवर्ड्स द एसोफेगस. फ्रॉम फेरिंग्स द फूड एंटर्स इनटू द एसोफेगस, ठीक है? Here the movement of food is carried out by peristalsis, which is like a wave like muscular contraction that pushes the food forward, ठीक है? Wave like muscular contraction that pushes the food forward. The esophagus, it also secretes mucus
एंड म्यूकस हेल्प्स अस इन स्मूथ मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग फ्रॉम डैमेज, ठीक है। स्टमक लाइनिंग को डैमेज से हमारे पास जो है फूड की लाइनिंग को जो है हमारे पास जो है जो लाइनिंग होती है स्टमक की, ठीक है, सॉरी, स्टमक की लाइनिंग को हमारे पास प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है, जो कि हमारे पास एसोफेगस जो है उसको सिक्रीट करता है, ठीक है, और हमारे पास फूड की स्मूथ मूवमेंट में भी काम कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूकस हमारे पास एक लुब्रिकेटिव एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, जो ना तो सिर्फ फूड को स्मूथली अंदर लेके जा रहा है, ठीक है, पर स्टमक की लाइनिंग को भी फूड के उससे जो है तो बचा रहा है, ठीक है, कि ये फूड की स्टमक की लाइनिंग को खराब ना कर ले, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्टमक तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, हमारे पास एसोफेगस से स्फिंक्टर से अंदर जाके स्टमक में चला जाता है फूड। The food reaches a stomach, which is a J-shaped organ, ठीक है। The stomach has two main types of movements, mixing movements and propulsive movements, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों ने याद रखना है। The stomach also contains gastric glands which secrete HCl, pepsin and mucus, ठीक है। The stomach is responsible for digestion of proteins and temporary storage of food for about 1 to 1.5 liters, ठीक है। ये फूड को आगे जाके काइन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे पास फूड का एक सेमी लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब स्टमक के मूवमेंट्स जो है क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, स्टमक के मूवमेंट से पहले जो है, सॉरी, स्टमक जब हमारे पास ये कायम में जब हमारे पास फूड कन्वर्ट हो जाता है ना, उसके बाद जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। स्टमक से जब ये फूड हमारे पास इंटेस्टाइन पे जा रहा होता है, ठीक है, सॉरी, स्टमक से जब हमारे पास फूड डेडोनम में जा रहा होता है तो क्या होता है, हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, उसके थ्रू पास होके हमारे पास आगे जाके डेडोनम में जाता है, ठीक है। जेजुनम से डेडोनम में जाता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है। Large particles are pushed back and remixed, ठीक है। This backward movement is called the retropulsion which ensures proper mixing। अब मैं आपको बताती हूँ कि retropulsion क्या चीज़ होती है। जब ये large particles जो रह जाते हैं ना इसमें, तो ये फिर से चले जाते हैं, ठीक है, जेजुनम में फिर से चले जाते हैं, वहां पे फिर से जो है तो ये मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी, ठीक है। काइम में अगर लार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं तो फिर से चले जाते हैं बैकवर्ड, ठीक है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जो है वो पास हो जाते हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है, या फिर बैकवर्ड फिर से जो है तो चले जाते हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉपर काइम मिक्सचर। इसलिए हम कहते हैं कि फूड को जितनी अच्छी तरीके से आप swallow कर सॉरी च्यू कर सकते हैं ना, उतने अच्छे तरीके से आपकी डाइजेशन होगी। ये इसलिए क्योंकि फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर से सिर्फ जो सही क्रश हुआ हुआ फूड होता है ना वो जाता है, तो स्टमक पे ज्यादा बर्डन भी नहीं आता जब हम च्यूइंग करते हैं, और हमारे डाइजेशन में भी आसानी होती है, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू आगे गया काइम, ठीक है, और ये जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है ना, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल रह जाते हैं ये फिर से जेजुनम में चले जाते हैं, इसको हम रेट्रोपल्जन कहते हैं, ठीक है। अब डेडुनम, ठीक है, डेडुनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या करता है, इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द pancreas, ठीक है। The liver plays an important role in producing bile. It helps in the metabolism. It stores glycogen. It detoxifies harmful substances, ठीक है। लिवर की जितनी भी सारी सिक्रीशन है वो हमारे पास अल्कलाइन है, तो जो ये सिक्रीशन अल्कलाइन होगी तो ये हमारे पास स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, ठीक है। अब आगे जाते हैं जेजुनम पे। जेजुनम क्या करता है, जेजुनम डाइजेशन कंटिन्यूज एंड मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। जेजुनम में हमारे पास डाइजेशन जारी होती है, डाइजेशन तो आखिर तक जारी होती है, ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर जो है न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एंड इट इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्पेशली एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया व्हिच हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है।
लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सीकम, कोलोन, कोलोन में फिर असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है, और रेक्टम है, ठीक है। तो अगर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन पे क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स है, ठीक है। जितना भी रिमेनिंग मटेरियल होता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फीसिस, ठीक है। फीसिस फॉर्मेशन में और वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करता है हमारे पास। जीआरटी के लेयर्स, ठीक है, 4 लेयर है जीआरटी के। यहाँ पे मेरे मुझसे जो है तो चौथा लेयर जो है वो मिस हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द म्यूकोजा। ऑफ कोर्स म्यूकोजा क्या करता है? वो जो है हमारे पास म्यूकस को सिक्रीट करता है। सब म्यूकोजा क्या करता है? ब्लड, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और मेजेनर प्लेक्सस होता है, ठीक है। मेजेनर प्लेक्सस हमारे पास क्या चीज है? मेसेनर प्लेक्सस जो है हमारे पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द जीआईटी ट्रैक्ट सब म्यूकोजा लेयर, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं हमारे पास? डाइजेशन में हमारे पास एड करते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर हमारे पास है मस्कुलरस, ठीक है। मस्कुलरस जो है इट हैज सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं इसके। तो ये हमारे पास आगे जाके फूड की मूवमेंट में और हेल्प करता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेरोजा। तो सेरोजा जो है ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने जो है मेंशन नहीं किया, पर सेरोजा जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट को सॉरी ये हमारे पास जो है तो स्टमक के आउटर लेयर को जो है तो ये हमारे पास ओवरऑल स्टमक को सॉरी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और टुगेदर ये लेयर जो है दे हेल्प इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इन द मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मेसेनर प्लेक्सस और मेंटेरिक प्लेक्सस। आपको ये दोनों जो है समझने होंगे, ठीक है। मेंटेरिक प्लेक्सस जो है ना ये हमारे पास गट के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्टमक के अंदर होता है कि ये हमारे पास मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हमने सब म्यूकोजा की बात की ना कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स को करता है, मेसेनर प्लेक्सस भी सब म्यूकोजा में होता है और ये हमारे पास मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मसल्स को क्या कहता है कि कितना स्क्वीज करना है, ठीक है, कितना रिलैक्स करना है, क्या फूड को आगे पुश करना है कि नहीं पुश करना, पेरिस्टालसिस परफॉर्म करना है कि नहीं करना, ये मेसेनर प्लेक्सस का काम होता है, ठीक है। मेसेंटेरिक प्लेक्सस जो है हमारे पास सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मेंटेरिक प्लेक्सस का ये काम होता है, ठीक है जी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। मेसेनर प्लेक्सस जो है हमारे पास, ये मेसेंटेरिक प्लेक्सस जो है ये बाहर के वायर्स है, ठीक है। बाहर के वायर से क्या करते हैं? ये आउटसाइड द गट होते हैं और ये हमारे पास मेजर आर्टरीज के अराउंड रैप होते हैं जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये गट को हमारे पास रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। मेसेनर प्लेक्सस का पहले था। तो ये क्या करते हैं? ये ब्रेन से हमारे सिग्नल्स कैरी करते हैं, ठीक है। ब्रेन और स्पाइन से सिग्नल्स कैरी करते हैं और गट के जो स्पीड है ना हमारे पास, जो स्टमक का स्पीड है उसको या स्लो करते हैं या ज़्यादा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन फाइट एंड फ्लाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट, डिपेंडिंग ऑन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीज़ें समझ लें आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मेंटेरिक प्लेक्सस जो है वो गट के अंदर है, मेसेंटेरिक प्लेक्सस जो है वो गट के बाहर है, ठीक है। आगे जाते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ चूइंग। chewing is very important because it reduces the particle size, ठीक है, which makes the swallowing easier.
it increases the surface area for digestion, it enhances the taste, ठीक है। chewing जो है हमारे पास चबाने से हमारे पास टेस्ट और मतलब बढ़ता है ना एक चीज का, ठीक है। सिर्फ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स तो नहीं होते हैं, और सलाइवा की प्रोडक्शन को चूइंग जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हमारे पास आगे है डिग्लूटेशन, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्वॉल्विंग। स्वॉल्विंग को हम मेडिकल वर्ड में क्या कहते हैं, कहेंगे, या स्टमक का जो वो होगा उसमें उसके टर्म्स में हम क्या कहेंगे, डिग्लूटेशन, ठीक है। डिग्लूटेशन इज a complex process because the pharynx is shared both by respiratory and digestive system, so therefore it is a very complex process, ठीक है। क्योंकि ये फेरिंग्स जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को शेयर कर रहा होता है, ठीक है। फेरिंग्स के थ्रू हो रहा होता है ना, तो इसलिए, ठीक है। अब इसके दो फेजेस हैं, वॉलेंट्री फेज है और इनवॉलेंट्री फेज है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद जितना भी हमारे पास खाना अंदर जा रहा होता है वो सारा ऑटोमेटिक हो रहा होता है, ठीक है।